हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप टाइटल देख के समझ गए हैं कि मैं अपने चैनल से क्यों उतने दिन तक गायब थी। मेरे पास बहुत सारी प्री फिल्म वीडियोस हैं, पर मैं उनको एडिट नहीं कर पा रही थी ड्यू टू समथिंग और द अदर हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। पर अभी मैं ठीक हूँ, रिकवरी स्टेज पे हूँ। टुडे इज़ today is 30th of May if you can see, बट अभी मुझे 10 डेज़ हो गया है मेरी रिपोर्ट को नेगेटिव आके। मैं रिकवरी स्टेज पे हूँ और मैंने जो भी इस जर्नी में सीखा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं यहाँ पे आपको कोविड की बहुत सारी स्टोरीज़ ऑनलाइन मिल जाएंगी, पर मैं यहाँ पे कोई भी क्यूज़ नहीं करूँगी। मैं आपको बस अपनी वो ट्रिक्स बताऊँगी जो कि मैंने इस ड्यूरेशन में अपनाई और जो मैंने देखा कि रियली वर्क करता है। और आपको थोड़ा अलर्ट, कहाँ पे आपको ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए और आप उसे ओवरकम कर पाएंगे। मैं यहाँ पे कोई भी क्यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि आपको इंटरनेट पे हर जगह आपको बहुत ज़्यादा क्यूज़ मिल जाएगा। ये वीडियो मैं केवल इसीलिए बना रही हूँ कि लोगों को हेल्पफुल हो, और जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं या उनकी फैमिली वाले हैं और चाहते हैं कि उनकी फैमिली में किसी को आगे ना जाए, तो ये उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए मेकअप करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स रोल विद द वीडियो। मैं यहाँ पे किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताऊँगी, जो भी जर्नल, क्योंकि मैं बस ऐसे शो करती जाऊँगी। मैं किसी चीज़ के बारे में अलग से डिस्क्राइब नहीं करूँगी, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स ऑल अबाउट माई जर्नी। मैंने कोविड को कैसे ट्रीट किया और मैं कैसे एग्जैक्टली मेरी 14 डेज़ के बाद नेगेटिव रिपोर्ट आई थी, मैं उसके बारे में बताऊँगी। और बाकी लोग कैसे नेगेटिव थे, मुझे छोड़ के मैं ही पॉजिटिव थी, बाकी सब मेरे घर में नेगेटिव थे, वो कैसे हुआ और मैंने कौन से गोल्डन रूल्स अपनाए जाके ऐसे पास आउट ना हो। मेरी कोविड की जर्नी स्टार्ट होती है फ्राइडे से। फ्राइडे को जब मैं मॉर्निंग में उठी ना, तो मेरी बॉडी पेन कर रही थी और वो थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ पेन था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था ऐसा क्यों है, पर वो पेन कर रही थी। तो मुझे लगा कि फीमेल में बॉडी एक होना इट्स नॉट अ बिग डील, समथिंग और द अदर रीज़न कैन बी हैपन। और हो सकता है कि क्योंकि मेरी छोटी बेटी है, समटाइम्स मेरी 6 to 8 आवर्स की स्लीप नहीं पूरी होती, तो उस वजह से भी कभी कभी बॉडी एक होता है। बट लेकिन ये चीज़ मैंने नोटिस करी कि ये जो बॉडी एक था मेरे जनरल बॉडी एक से थोड़ा अलग था। वो कर रही थी, पर अपनी बॉडी को मैंने, जो मेरी बॉडी साइंस दे रही थी, मैंने उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया। तो मैंने फर्स्ट थिंग ये किया कि मैंने अपने आप को ना मास्किंग मैंने शुरू कर दी। मैंने एक W95 मास्क, आप उसको सर्च कर सकते हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी। W95 मैंने मास्क लिया और मैंने उसको लगा के अपना जो भी मॉर्निंग का मेरा ब्रेकफास्ट था, ये सारी चीज़ें थी, वो मैंने बनाना शुरू लगा के अपना काम करती रही। फ्राइडे को जनरली मेरा क्लीनिंग डे होता है। होता क्या है कि मेरा क्लीनिंग डे होता है और क्लीनिंग डे में मैं सब कुछ क्लीन करती हूँ, लाइक बेडशीट एंड फुटमैट, जो भी मेरा लिनन होता है सारा मैं फ्राइडे को क्लीन करती हूँ। इट्स मेरा डीप क्लीनिंग डे, मेरा एयर सर्कुलेंट जितने भी हैं मैं सारे क्लीन करती हूँ। पर उस दिन मुझे लगा कि नहीं, आज मैं क्लीन नहीं करूँगी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि आशा आज क्लीन नहीं करो, तुम ऐसा करो कि चेंज कर दो, क्लीन नहीं करो, क्लीन सैटरडे को करेंगे। मैंने कहा ओके फाइन। मैंने भी अपने आप को ज़्यादा बॉदर नहीं किया, मैंने भी बस क्लीन किया और अपने बच्चों को रेडी किया, ब्रेकफास्ट किया। बट मेरा वो बॉडी पेन जा नहीं रहा था और वो कुछ अलग टाइप का था। मुझे लाइक बोन में पेन हो रहा था और एक बहुत रेयर मुझे एक सिम्टम था जो कि मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों में होता है और बहुत कम नोन है। दैट इज़, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था चीज़ों का। मैं करने कुछ जा रही थी और हो कुछ रहा था, लाइक चीज़ों का कन्फ्यूजन होना। इट्स ये भी एक उसका एक साइड इफ़ेक्ट है, कोविड का एक सिम्टम है, पर ये बहुत नोन नहीं है। लेकिन मुझे हो रहा था, मैं चीज़ें भूल रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं करने को चाह रही थी। लाइक उस टाइम मुझे याद है कि मैं अपनी बेटी का दूध बना रही थी और छोटी बेटी के लिए, एंड मैंने उसमें चाय पत्ती डाल दी। मुझे लगा कि मैं चाय बना रही हूँ, मतलब मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी क्योंकि मैं एक पे चाय रख रही थी और एक पे मैं उसके लिए दूध गर्म कर रही थी। मुझे लगा कि मैं उसमें मैंने चाय पत्ती डाल दी, तो मुझे लगा कि नहीं, समथिंग डिफरेंट। मास्क तो मैंने लगा ही रखा था,
तो हाफ डे के बाद लाइक अराउंड 2 मैंने कहा नहीं, अभी मुझे आइसोलेट हो जाना चाहिए। ये लाइक शुरू से ही जब कोविड स्टार्ट हुआ था, जब ये पेंडेमिक इसको नहीं बोला गया था, तब से ही हम लोगों ने ये गोल्डन रूल बना रखा था कि किसी को भी, चाहे मुझे है और चाहे मेरे हस्बैंड को है, किसी को भी अगर लाइक किसी को भी थोड़ा सा भी कुछ डिफरेंट लगेगा, हम लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे। क्योंकि हम लोगों का एक पैटर्न था कि अपने आप को 24 आवर एंड 48 आवर्स देंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि हमको सब कुछ सेम है कि नॉर्मल हो जाता है कि या हम लोगों को जो भी साइड आ रहा है सिम्टम्स वो कंटिन्यू रहता है। तो हम लोग अपने आप को आइसोलेट कर रखा है। अगर हमारे सिम्टम्स जो हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं तो हम अपना आइसोलेशन बढ़ा देते हैं, पर अपने आप को अगर हमारे बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं तो हम लोग ऑफ कोर्स अपनी लाइफ में वापस आ जाते हैं अपना आइसोलेशन छोड़ के। तो फ्राइडे को ही हाफ ऑफ द डे के बाद मैं आइसोलेशन में चली गई थी। आफ्टर 2 मैं आइसोलेशन में गई। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे एक सेट ऑफ मेडिसिन्स हैं जो मेरे डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब कर रखे हैं। सो हम लोग वो लेते हैं, वो एंटी एलर्जिक है। अगर आपको जैसे वायरल है या कुछ है तो हम वो 2 मेडिसिन्स हैं, हम वो लेते हैं। उसमें थोड़ा भी इफ़ेक्ट आता है, हमको लगता है कि फिर ये हमें फ़ायदा कर रही है। अगर वो मेडिसिन्स हमको फ़ायदा कर रही है तो हमको पता है कि ये कोविड नहीं है, क्योंकि वो कोविड में मेडिसिन्स नहीं होती हैं और वो जर्नल मेडिसिन्स थी। तो मैं उसको लेना मैंने स्टार्ट कर दिया था कि ओके फ़ाइन, लेकिन मुझे उससे आराम नहीं हुआ। पर मैंने कहा ओके फ़ाइन, मैं अपना लेती रहती हूँ वो मेडिसिन। उसके बाद जब मुझे फ्राइडे नाइट में मुझे फ़ीवर भी आ गया। फ़ीवर क्या था कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर कभी नहीं था। मुझे 98, 99, 99.5, मुझे 100 के अंदर हमेशा फ़ीवर रहा। पर मुझे तब हम लोगों ने सैटरडे को मुझे फ़ीवर आ रहा था, तो फ्राइडे को तो हमने कोई भी डॉक्टर से कंसर्न नहीं किया। हमने केवल जो भी हमारी रेगुलर मेडिसिन्स थी वो लेते रहे और हमने कोई भी डॉक्टर से कंसर्न नहीं किया उस दिन। लेकिन हम लोग को सैटरडे को मैंने ऑनलाइन सनशाइन हॉस्पिटल है हैदराबाद में, मैंने वहाँ कंसर्न किया और उन्होंने मुझे एक सेट ऑफ मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब कर दी कि आप ये मेडिसिन लीजिए टिल द टाइम आपका कोविड टेस्ट नहीं होता। मैं फर्स्ट डे ही हम कोविड टेस्ट करा रहे थे, मतलब लाइक सैटरडे को ही, पर हमारे डॉक्टर ने हमें मना कर दिया कि नहीं, आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जनरली होता क्या है, यहाँ पे हम लोग गलती कर देते हैं। होता क्या है कि हम लोग फर्स्ट डे या सेकंड डे पे ही कोविड टेस्ट करा लेते हैं और उस दिन हमारा वायरल लोड इतना कम होता है कि वो नेगेटिव आ जाता है। और नेगेटिव आने के बाद हम लोग अपने आप को नेगेटिव समझ के पूरे घर में घूमने लगते हैं और दूसरों को भी वो कोविड दे देते हैं। तो मैं उस टाइम पैनिक हो गई थी जब मुझे फ़ीवर आने लग गया। उस टाइम पैनिक होने लग गई थी जब मुझे फ़ीवर आने लग गया। लेकिन डॉक्टर के कहने के हम लोग डॉक्टर के कंसर्न में थे, तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि नहीं, आप अभी मत कराइए, नहीं तो आपका अगर नेगेटिव आया तो आप फ्री हो जाएंगे एंड आपको पता नहीं चलेगा वायरल लोड, और बाद में फिर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की चांसेस होते हैं। तो हमें जब डॉक्टर ने कहा तो ऑफ कोर्स वी हैव टू लिसन टू द डॉक्टर। तो हम लोगों ने डॉक्टर की बात सुनी और डॉक्टर के कहे अनुसार हमने अपना टेस्ट मैंने मंडे को कराया। सैटरडे मेरा मुझे ऑनलाइन जब मैंने कंसर्न किया था तो उन्होंने मुझे एक सेट ऑफ मेडिसिन दी। उसमें एंटी एलर्जी, एंटीबायोटिक, फ़ीवर की, विटामिन सी, जिंक, जो भी मेडिसिन होती हैं, क्योंकि कोविड की कोई भी डायरेक्ट मेडिसिन है नहीं। ये सिम्टम बेसिस के जो भी आपको सिम्टम आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दे देते थे। तो
मेरे पास मुझे केवल एक बॉडी एक का मुझे सबसे ज़्यादा बॉडी की हो रही थी, फीवर हल्का हल्का आ रहा था, मुझे टेस्ट था, स्मेल था। और मैं क्योंकि शुरू से ही एक्सरसाइज बहुत स्कूल में भी मैं एक्सरसाइज करती थी और वैसे भी मैं अच्छी खासी एक्सरसाइज करती हूँ, तो मुझे ब्रीदिंग की कभी प्रॉब्लम नहीं थी। मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज तब भी कर रही थी, बाद में भी करती थी और पहले भी करती थी। मैं ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा नहीं करती थी, लेकिन मैं करती थी एक्सरसाइज। अभी मैं आइसोलेशन में मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैंने थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लिया था, अदरवाइज़ मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज करती थी। तो मुझे ब्रीथिंग की कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, वो टच उसके बाद लेकिन मेरा फ़ीवर कम नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने बोला था कि अगर आपको 101 है और उसके बाद भी दवाई खाने के बाद अगर आपका मेडिसिन से आपका कम हो जाता है फ़ीवर, इट मीन्स आपको इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपकी दवाई खाने के बाद आपका जो फ़ीवर है वो कम नहीं हो रहा है, चाहे वो 99.5 है, तो भी टेंशन वाली बात है। तब मुझे डर लग गया। वहाँ पे मैं पैनिक कर रही थी। पैनिक करने से क्या हुआ, मेरा एसपीओ ना कम होने लग गया। टेंशन में ही मेरा सैटरडे गुजरा। संडे भी मेरा गुजरा। संडे को एक पर्सन है जिनसे मैं मिली थी, डायरेक्टली नहीं मिली थी, बट येस वहाँ पे उनको हमारी सोसाइटी में ही उनको कोविड पॉजिटिव हुआ आए। अभी वी आर इन दैट मच टेंशन कि मैंने जब भी हमें पता चला, हम लोगों ने अपना स्लॉट, वैसे हमें कराना था, हम लोग ट्यूसडे को कराते, पर स्लॉट बुक कराया और हम लोगों ने मैंने अपना कोविड टेस्ट कराया। आपको सबसे पहली बात ये है कि आपको अपने डॉक्टर की बात सुननी है और किसी झोला छाप डॉक्टर की बात प्लीज़ नहीं सुनिए। एक अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अपने जो डेज़ हैं उनको काउंट रखिए। तो डेज़ का काउंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेरा डेज़ का जो काउंट था ना बहुत अच्छा था वो। तो मैंने उनको बताया मेरा कि मेरा 4th डे है, मेरा टेस्ट कराया, उसके बाद मेरा पॉजिटिव आया। ऑन द 5th डे मेरा रिपोर्ट भी जल्दी आ गई थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था तो उन्होंने रिपोर्ट भी जल्दी दी। और आप अच्छे ऑथराइज सेंटर से कराते हैं ना, तो इस चीज़ की आपको प्रॉब्लम नहीं आती कि आपको रिपोर्ट देर से देंगे। मैंने देखा था कि नॉर्थ में दिल्लीग्राम में 2-2 दिन 3-3 दिन बाद रिपोर्ट दे रहे थे, पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मुझे रिपोर्ट बहुत जल्दी आ गई और रिपोर्ट जल्दी आने से ये हुआ कि मेरी मेडिसिन्स बहुत जल्दी शुरू हो गई। उसके बाद मेरा ट्यूसडे को मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इवनिंग में आई मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव। उस टाइम वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि वो डॉक्टर कई जगह जाते हैं। तो वो जो मेरे पास ब्रांच है जिस हॉस्पिटल का, वहाँ पे वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। तो हमने कहा ओके फ़ाइन, मैं वेडनेसडे को गई और डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन्स लिखी, मेरी सेट ऑफ मेडिसिन्स। पर मेडिसिन्स तो आपको काम करती ही करती है, पर आपकी पॉजिटिविटी भी आपको हेल्प करती है। जब मेरा पॉजिटिव आया ना उस दिन मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी। मेरा सैचुरेशन लेवल 92 तक आ गया था, क्योंकि मैं पैनिक कर रही थी क्यों मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं, मुझे उनके लिए भी ये एक वो टाइम है जब आपके साथ कितने भी लोग हों, पर लड़ाई आपको खुद लड़नी है। पर आप क्या करेंगे लोग। मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में थी, और क्योंकि आपके आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको नेगेटिव सुनाई देती हैं कि आप ना चाहते हुए भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते, चाहते हुए भी ना पॉजिटिव नहीं सोच पाते। पर मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर हमने मेरे हस्बैंड का स्लॉट बुक कराया, क्योंकि शुरू से ही ये हमने रूल बना रखा था कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी, हम आइसोलेशन में चले जाएंगे तो उसका बेनिफिट ये हुआ, और या मास्किंग करेंगे तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि केवल मुझे ही हुआ, किसी और को नहीं हुआ। और अगर मैं आपको वैसे मैं पब्लिकली नहीं बताऊंगी, पर मेरी CT वैल्यू इट्स लाइक ऑन द लोअर साइड। जितनी आपकी CT वैल्यू ऑन द लोअर साइड, आपका वायरल लोड उतना ज़्यादा रहता है। तो मेरे साथ आप ये मान लीजिए कि मेरा वायरल लोड अच्छा खासा था। तो अगर मैं उस टाइम मास्क नहीं लगाती या अपने आप को आइसोलेट नहीं करती, तो मेरे पूरी फैमिली को हो जाता। तो वो चीज़
आपको खुद से ज़्यादा अपने अपने से ज़्यादा आपको इस टाइम अपनों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड का जब नेगेटिव आया तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, और फिर मैं बहुत सारी एक्सरसाइज करती थी, ढेर सारा पानी पीती थी। वैसे मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक तो नहीं हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई इस टाइम मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गई हूँ। मुझे स्टीम लेती थी तो मुझे इतना सफोकेशन होने लगता था, बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने लगता था मुझे। और ब्रीदिंग में मुझे स्टीम लेने के बाद मुझे ऐसा लगता था मुझे ब्रीदिंग में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अपने, अगर वैसे मेरे हस्बैंड को मैंने बताया तो ही विल ऑलवेज देयर फॉर मी, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ माई 2 बेबीज़। मतलब एक मेल होके ही इज़ डूइंग ऑल दैट। उसके बाद ही इज़ डूइंग होम चोर्स, क्योंकि सोसाइटी में वैसे भी कोई अलाउड नहीं है। ऊपर से इफ़ यू आर होम ऑफ अ कोविड पेशेंट, आपके घर में अलाउड नहीं था। पर मैं अपने आप को फॉर्चुनेट कहूँगी या इतनी प्रिविलेज कहूँगी कि मेरे पास एक रूम था जिसके साथ अटैच लैट्रिन बाथरूम था। सब कुछ अटैच था, क्योंकि इतने सारे लोग, मैं कह सकती हूँ कि मैं आइसोलेशन में थी, पर कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वो आइसोलेशन में होने की सुविधा ही नहीं है। तो मेरे पास वो सुविधा थी। मैं जिस रूम में थी उसमें अटैच वॉशरूम था, सब कुछ अटैच है। तो मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं हुई। मैंने अपने बर्तन अलग कर लिए। मेरा शुरू से ही, जिस दिन फर्स्ट डे मैं आइसोलेशन में गई थी उस दिन ही मैंने अपने सारे बर्तन अलग कर लिए। मतलब जो भी मुझे मिनिमम जितनी रिक्वायरमेंट थी मैंने उतने ही बर्तन रखे। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सारी पूरी दुकान लगा ली। मेरे हस्बैंड मुझे खाना देते थे तो रूम के बाहर से ही मुझे मेरी प्लेट में डाल देते थे, वो भी रूम में नहीं आते थे। बस कैसे भी हम लोगों ने मैनेज कर लिया 14 डेज़। और इस जर्नी में बस मैंने ये नोटिस किया कि आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आपको जितना आप कम लोगों से बात करोगे उतना अच्छा होता है। लोगों से बात करो जो आपको सजेशन ना दे, आप ये कर लो, आप वो कर लो, ऐसे, क्योंकि आपके दिमाग में खुद इतना सारा कियोस होता है। आप दूसरे की बात बिल्कुल, मतलब आपको समझ नहीं आता आप किसकी बात सुनो, क्योंकि डॉक्टर कुछ और कह रहा है, ठीक है, और आपके जो चाहने वाले हैं आपको वो कुछ और बोल रहे हैं कि ये खा लो, ये पी लो, और डॉक्टर कुछ और कह रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किसकी सुनो। तो उस टाइम पे मैं आपको बस यही कहूँगी कि आप बस अपनी सुनो, जो आपको ठीक लगता है आप वो करो, और बहुत ज़्यादा लोगों से सजेशन नहीं लो। किसी एक को पकड़ो। आप ऐसा नहीं कि आज आपने मामा को पूछ लिया, कल चाचा को पूछ लिया, परसों ताऊ को पूछ लिया। किसी एक से बात करो जो आपको लगता है कि आपको सही सजेशन दे सकता है। कि एक से आप 4 लोगों से पूछोगे चाहे अलग अलग तरह के क्या कहते हैं सजेशन देंगे। जब आपकी हाथ की जो उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं, पांचों एक जैसी नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि लोगों के सजेशन एक जैसे होंगे? मेरे लिए वो टाइम ज़्यादा टफ होता था। मेरी बड़ी बेटी को तो आप समझा सकते हो, थोड़ी बड़ी है, पर छोटी बेटी मेरी बहुत छोटी है, और वो मेरे रूम के दरवाजे के बाहर लेट जाती थी कि खोलो, क्यों आप खोल नहीं रहे हो। मुझे उसको मैं कैसे समझाऊं कि मैं क्यों नहीं खोल रही हूँ। मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं क्यों नहीं खोल रही हूँ। उसने दूध पीना छोड़ दिया, वो दूध नहीं पी रही थी, कुछ ठीक से खा नहीं रही थी, इरिटेट हो रही थी। मेरे हस्बैंड को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। और यहाँ वो आपके लिए जो कोविड होता है आपके लिए फिजिकली तो आपको चैलेंज करता ही करता है। वो अभी तक मेरे अंदर वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पर आपको मेंटली भी बहुत ज़्यादा चैलेंज करता है। आपको ढेर सारा पानी पीना पड़ता है, आपको ढेर सारा ORS पीना पड़ता है, जो कि मैं अभी भी आपको शुगर नहीं लेनी होती। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉक्टर इसमें आपको कोविड में आपको ग्लूकोज भी नहीं लगाते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि ग्लूकोज इज़ द वो अपने आप को बढ़ाने के लिए ग्लूकोज का ही
यूज़ करता है। अगर आपको पता हो DRDO की जो न्यू मेडिसिन आई है वो इसी बेस पे है कि शुगर को ही लेके, कुछ स्टडी को लेके ही उन्होंने बनाया है, क्योंकि कोविड के जो भी वायरस हैं वो शुगर को एब्जॉर्व करके या उसी से अपने आप को एनर्जी लेते हैं और उसी से अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, यही कहते हैं शायद, यही टर्म है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो आपको शुगर नहीं कंज्यूम करनी होती है। अगर आप हल्दी वाला दूध ले रहे हैं, क्योंकि वैसे मैंने लिया है हल्दी वाला दूध थ्रू आउट द टाइम और अभी भी मैं ले रही हूँ, तो आपको हल्दी वाले दूध में भी आप कोशिश करिए जैगरी पाउडर यूज़ करिए। नहीं तो आप जैगरी की जगह सिनेमन पाउडर भी ले सकते हैं, उसके अंदर भी अपना नेचुरल मिठास होती है। सिनेमन पाउडर को अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो जब आप दूध बना रहे हैं तो उसमें उसको डाल के उसको बॉईल कर लीजिए। उसके अंदर अपना नेचुरल स्वीटनर होता है और वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। कम से कम कंज्यूम करनी होती है। सब कहते हैं आप लीजिए, मुझे भी कहा जाता था, पर मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं हूँ, लेकिन इस बीच में मैंने ये आइडेंटिफाई किया है। आप ढेर सारी एक्सरसाइज करिए, दुनिया भर की बातें मत सुनिए। आपको कोई कहेगा ये कर लीजिए, कोई कहेगा ये कर लीजिए, लेकिन आप वो करिए जो आपको सीरियसली आपको लगता है कि आपको फ़ायदा करेगा। और मैं आपको यही कहूँगी कि आप कम से कम लोगों की बातों की सलाह लीजिए। और जैसे कोई आपको कह रहा है कि आप ये खा लीजिए, आप वो खा लीजिए, प्लीज़ सबकी बात नहीं सुनिए, अपनी डॉक्टर की बात सुनिए। डॉक्टर इस टाइम आपके लिए सब कुछ करेगा। और मैं आपको बस यही सजेस्ट करूँगी, अपनी डॉक्टर की बात सुनिए, इधर उधर की कि ये खाने से ये हो जाएगा, ये खाने से ये हो प्लीज़ ये सब मत करिए, क्योंकि ये आपको नुकसान कर सकता है। और अपनी टाइम को गिनिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट डे होता है जिस दिन वो लंग्स में एंटर करना शुरू करता है, दैट इज़ 6th और 7th डे। अगर आपका 6th और 7th डे अच्छे से निकल गया, इट मीन्स कि आपका कोविड जर्नी बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अगर आपका 6th और 7th डे नहीं निकला तो मान लीजिए कि आप खतरे में हैं, और उसी तब तक आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी चीज़ों को लेके। आपको चीज़ों को लेके सावधानी अपनी छोटी छोटी जो आपकी माइनर से भी चेंज होंगे ना, वो भी आप नोटिस करिए, क्योंकि वही आपको बता सकते हैं कि क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। जिस दिन जैसे मुझे था कि मुझे फ़ीवर उतर ही नहीं रहा था, 2 दिन मेरा फ़ीवर उतरा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा और मैं चीज़ें भूल रही थी। मैं वैसे रूम में ही थी, पर मैं खाना खाने के बाद पानी पीना भूल जाती थी, या मैंने पानी पिया तो मैंने पिया कि नहीं पिया मुझे नहीं पता चलता था। मैं बॉटल देख के मुझे पता चलता था ओके फाइन, मेरे फ्लास्क में इतना पानी बचा है, तो इट मीन्स मैंने इतना पानी कंज्यूम कर लिया। मेरे हस्बैंड मुझसे जैसे पूछते थे कि आशा आपके पास बॉटल में पानी है क्या, फ्लास्क में? तो मुझे लगता था कि अरे अभी तो लिया था 10 मिनट पहले, अभी क्या पूछ रहे। मतलब आपको इतना ज़्यादा, मुझे ये वैसे बहुत रेयर साइड इफ़ेक्ट होता है, पर ये है। तो आप चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए और बहुत ज़्यादा गूगल देवता से या फिर व्हाट्सअप देवता से ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं कराइए। आप ट्रीटमेंट जो कराइए वो डॉक्टर से कराइए, जो व्हाट्सअप के डॉक्टर हैं, गूगल के डॉक्टर हैं, उनसे मत कराइए। जो आपको ये सजेशन देते हैं कि ये दवा ले लीजिए, ये दवा ले लीजिए, आपको यूट्यूब पे भी आके बहुत सारे लोग बोलते हैं। अनटिल अनलेस आप जानते हैं कि वो बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, तभी आप उस पर ट्रस्ट कीजिए। नहीं तो अदरवाइज़ ऐसे आप अपनी जान किसी के कहने पे मत दाव पे लगाइए, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ आपको रिस्क में डाल सकती है आपकी लाइफ। जैसे मैं आपको अपना ही केस बताऊं तो मेरा केस बहुत ज़्यादा लाइट नहीं था। जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तब उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी थी, वो मैं 1800 mg मॉर्निंग लेती थी, 1800 mg में नाइट लेती थी। आप सोच सकते हैं कि मेरे लंग्स में अर्ली पैचेस आ चुके थे, पर
ड्यू टू मेरे ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छी थी, मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही थी, तो उससे मुझे इतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। अगर आप ना मैं आपको कोई मेडिसिन नहीं सजेस्ट करूँगी, कोई भी चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगी, मैं केवल आपको 2 चीज़ सजेस्ट करूँगी। एक हल्दी वाला दूध आप पीजिए विदाउट शुगर, और आप शुगर तो आप ये मान लीजिए, मैं अभी भी शुगर नहीं लेती, केवल एक दिन में 1 या 2 बार शुगर लेती हूँ, वो भी चाय में। कभी कभी वो भी मैं जैगरी की चाय बना लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं शुगर बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि शुगर से वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। पैनिक से ज़्यादा ना अपने आप को पॉजिटिव रखने में टाइम इन्वेस्ट कीजिए। आप इधर उधर की आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और ये सब मेडिसिन में नहीं, आप जिस डॉक्टर को आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, केवल आप वहाँ पे अपने आप का टाइम इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ। तो ये आपकी लाइफ का सवाल है, तो आप बिल्कुल भी होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक अलग अलग आप विश्वास, मैं किसी के विश्वास पे यहाँ पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि आपको एक चीज़ को फॉलो करनी है और उसको बाय हार्ट फॉलो करनी है। और मुझे आइज़ में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे कन्फ्यूजन अभी भी है, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप 3 मंथ्स के लिए अपनी बॉडी को टाइम दीजिए एंड इट विल कम बैक। तो आपकी बॉडी कम बैक होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, पर आपको उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी डाइट रखनी पड़ती है और हाई प्रोटीन डाइट रखनी पड़ती है। वैसे जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो इजी है, पर जो नॉन वेज खाते हैं, मैं उनके लिए, मैं किसी को मना नहीं कर रही, पर मैं बस इतना आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि नॉन वेज खाने में क्या होता है कि आपकी बॉडी एंटीबॉडी और चीज़ों से लड़ने से ज़्यादा आपके खाने को डाइजेस्ट करने में टाइम वेस्ट करने लगती है, और वो क्योंकि वो ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होता, तो आपको ऐसे खाना खाना चाहिए जो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए। मैं अपनी कॉलर बोन बना रही हूँ, तो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए, आपको ऐसे खाना खाना होता है कि आपको बॉडी ईज़िली डाइजेस्ट कर ले। मैं बहुत ज़्यादा पानी पिया, मैं दिन में 3.5 लीटर पानी पी लेती थी, वैसे भी मैं 2 के आसपास पी लेती हूँ, पर मैं अपने डाइट में मैंने फ्रूट्स और ऐड कर लिए। उसको रेस्ट चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा कियोस नहीं चाहिए। आपको इस बीच में आप अपने आप को बिज़ी कैसे रखेंगे? जैसे मुझे ही था कि मैं मेकअप करना पसंद करती थी, पर मैं मेकअप को नहीं ज़्यादा छूना चाहती थी, उससे क्या है इन्फेक्शन और चीज़ों में जाने का खतरा होता है। तो अगर लेकिन आपको पेंटिंग पसंद है, मुझे भी पेंटिंग पसंद है, पर मेरा जो पेंटिंग का पूरा स्टॉक था वो दूसरे रूम में, और मैं हस्बैंड को बार बार बोल के ही नहीं कि आप मुझे ये दे दीजिए, वो दीजिए, मैं आई रियली डोंट वांट कि मैं उनको बोलती। तो आपको पेंटिंग पसंद है तो आप पेंटिंग कर लीजिए। मैंने ऑनलाइन कुछ कोर्सेज़ करे बैठ के, कुछ सीखा, आप कुछ सीख लीजिए, आपका उसमें ज़्यादा अच्छे से टाइम जाता है इनकम्पैटिबली। ये करिए, कोई बोलेगा ये पूजा कर लीजिए, ये पाठ कर लीजिए, क्योंकि आपका ध्यान नहीं लगेगा। अपने आप को बिज़ी रखिए आपकी हॉबीज़ से। हॉबीज़ आपको जो पसंद है आप वो कर लीजिए, आपके भूले बिसरे जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात कर लीजिए। इसी तरह जो भी आपको पसंद है वो कर लीजिए। मैंने क्या किया था, मैंने कुछ क्लासेस ज्वाइन करी थी, मुझे कुछ सीखना था, मैंने वो टाइम निकाल के, मेरे पास टाइम था, वैसे टाइम मुझे अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने वो सीखा। इतने सारे इस टाइम ऑनलाइन लोग क्लासेस ले रहे हैं, मेकअप की है, हर चीज़ की है। आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने हॉबीज़ को टाइम, मैं अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से ऑनलाइन ही बात करती थी, व्हाट्सएप से मैं उनसे बात कर रही थी, तो आप वो भी कर सकते हो। मेरी जर्नी आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल रही होगी। मैं अपनी जर्नी से आपको यही कह सकती हूँ, आप प्लीज़ मास्क लगाइए, ये आपको बहुत फ़ायदा करता है मास्किंग। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मेरे यहाँ केवल मैं ही पॉजिटिव थी, इसीलिए क्योंकि मैंने जिस दिन फर्स्ट डे ही मैंने मास्क लगा लिया। अब कोई बोलेगा कि आप तो पहले से इन्फेक्ट हो गई होगी मास्क, करेक्ट, मैं पहले ही इन्फेक्ट हो गई थी, क्योंकि मैं थर्सडे को बाहर गई थी, पर मुझे फ्राइडे को सिम्टम आया था, पर मैंने डॉक्टर को बोला तो उन्होंने कहा नहीं,
जब भी वो आता है सिम्टम, वो इतना उसको टाइम लगता है अपने आप को लोड बढ़ाने में और सिम्टम दिखाने में। अगर आप फ्राइडे को हुई हो तो इट मीन्स आप मंडे ट्यूसडे में आप इन्फेक्ट हुई हो, तो थर्सडे को आप ये मत सोचिए कि जिस दिन आप बाहर गए हो उसके अगले दिन ही आप पॉजिटिव आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, आपको टाइम लगता है उसको अपना इफ़ेक्ट दिखाने के लिए। अगर आप W95 और इस टाइप के अच्छे मास्क आपके पास रीच नहीं है तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप डबल मास्किंग कीजिए, और ये सच में इफ़ेक्ट करता है। आप गरम चीज़ें खाइए। मैं बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं, पर इतना मैंने हाँ, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ मत खाइए। उससे होता क्या है कि आपके जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो जल जाते हैं। तो टेस्ट बर्ड्स जब जल जाएंगे तो आपको, जब सच में आपका टेस्ट जाएगा कोविड के साइड इफ़ेक्ट की वजह से, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपने पहले ही अपने टेस्ट बर्ड्स जला दिए हैं कि आपके टेस्ट गया है कि नहीं गया है, क्योंकि आपने पहले ही अपने टेस्ट बर्ड। तो बहुत ज़्यादा जला हुआ बर्निंग मत खाइए। इतना खाइए कि आपको गरम, जैसे चाय आप लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं या हॉट चॉकलेट आप, उतना गरम खाइए। इतना नहीं कि बिल्कुल बर्निंग वाला, बॉइलिंग वाला आप खा लीजिए, तो वो वाला भी चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा। आपके लिए बस इतना ही मैं लास्ट में कहूँगी, प्लीज़ कियोस नहीं क्रिएट कीजिए, अपने दिन काउंट कीजिए। जिस दिन से आपकी बॉडी छोटा से छोटा जो सिम्टम्स कहता है, कोई भी चीज़ होने से पहले हमारी बॉडी एक सिम्टम देती है, आप उसको नोटिस करिए। छोटे से छोटे सिम्टम को अपने नोटिस करिए और आप देखिए कि आप ये ना बड़े से चक्रों में जाने से फंस जाएंगे। एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और बहुत सारे लोगों की बात मत सुनिए। आप उनकी बात सुनिए जो आपको रियली मोटिवेट करते हो। आप ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, वो सब नहीं करिए। आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा इस चीज़ से रिकवर होने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी और मेरी जर्नी से आप कुछ सीख पाए होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत रेयर है, जैसे मेरा कन्फ्यूजन होना, कन्फ्यूजन में मेरी चीज़ें अलग अलग करने लगना, ये भी एक सिम्टम है जो कि बहुत अननोन है। लोग जुकाम, बुखार, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं था। लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था, बट मेरे पास जो था वो एक अलग चीज़ थी। तो वो अगर आपको होता है तो आप कैसे डील करेंगे, आप अपनी फैमिली के साथ कैसे बिहेव करेंगे, ये भी आपको इस चीज़ में देखना है। और ये आपकी पेशेंस की इम्तिहान होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ये हेल्पफुल रहे और उनके लिए भी ये जर्नी उतनी आसान तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन उतनी टफ़ ना हो जितनी बहुत लोगों के लिए हो रही है। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अलविदा लूँगी कि ये भगवान ना करे आपको ये दिन देखने को मिले। और बहुत जल्दी मैं रूटीन पे आने की कोशिश करूँगी और मेरे भी जो भी पहले से प्री फिल्म वीडियोस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बट सावित्री पास में आ रही है तो कोशिश करूँगी मैं उसका भी लुक आपके साथ शेयर करूँ। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि आप खुश रहेंगे, अपने आसपास पॉजिटिविटी रखेंगे और तभी बाहर निकलेंगे जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। सो प्लीज़ बिना मतलब में बाहर मत जाइए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय।